हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग नवंबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे। और पहला टॉपिक है एक देश एक चुनाव के लिए कोविद समिति। क्या है कोविद समिति? तो कोविद समिति जान लीजिए कि पहले तो ये समझ लीजिए कि एक देश एक चुनाव क्या है। कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि देश में लगातार या तो विधानसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव ये हरदम होते रहते हैं। ठीक है। तो सरकार का यह निर्णय है, या बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने सरकार को कहा कि ऐसा करिए कि अगर सारा चुनाव एक साथ हो जाए तो समझिए कि कितना बड़ा मुसीबत, मतलब ये एक तो बहुत सारे पैसे लगते हैं इन चुनाव को कराने में। तो अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारे पैसे बचेंगे, जिससे उन बचे हुए पैसे को जनता के भलाई में लगाया जा सकता है। तो इस चीज के लिए कोविद समिति, रामनाथ कोविंद जो हैं, तो इनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति को कहा गया था कि जरा आप चेक करके बताइए कि क्या देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इन्होंने रामनाथ कोविंद जी जो हैं, इन्होंने अपनी सिफारिश दे दी है और इस सिफारिश को कैबिनेट ने मान भी लिया है। तो यहाँ पे आपको जानने के लिए यही चीज है कि आप याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद समिति है वो, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं ने यह सिफारिश किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी जितने भी विधानसभा के चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं एक साथ कराया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें बस यही चीज याद रखने की आवश्यकता है, बाकी समय समय पर आपको इससे संबंधित अन्य जो जानकारियां होगी वो मैं देता जाऊंगा। जाहिर सी बात है, जब सत्ता पक्ष ने इस प्रस्ताव को लाया है तो विपक्ष वाले इसका विरोध करेंगे। तो कौन सी पार्टी पक्ष में है, कौन सी पार्टी विपक्ष में है, यहां जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना हमने मार्क कर दिया है एक बार वो पढ़ लेंगे। ठीक है। पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि एक सोच डेवलप होता है, और जब सोच एक डेवलप हो जाएगा तो आप आसानी से चीजों को समझ पाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है दिल्ली की आप सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र के पश्चात आतिशी मरलेना नई मुख्यमंत्री बनी है। तो आप इनका केवल नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कभी पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन देश में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगला टॉपिक है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, परमाणु शक्ति संपन्न है आईएनएस अरिघात। और यही आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया है। याद रखना है कि एक नई परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात, नौसेना में शामिल किया गया है। क्या है? तो आईएनएस अरिहंत श्रेणी की है। यानी ध्यान दीजिएगा, आगे बस 2 से 3 चीजों को बस याद रखना है, इसके अलावा परीक्षा में कुछ कोई भी चीज नहीं पूछता है यहां से। यहाँ दूसरा चीज है कि जो हमारे जो राजनाथ सिंह हैं और सीडीएस हैं, हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तो इनका नाम याद रखिएगा। और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, तो इनकी उपस्थिति में अरिघात को नौसेना में शामिल किया गया है। ये जो अरिघात है, अरिघात के तरह ही एक और आईएनएस अरिहंत को 2009 में, याद रखिएगा ये उसी श्रेणी का है, 2009 में आईएनएस अरिहंत को सेना में शामिल किया गया था। बाद में ये 2016 में नौसेना के बेड़े में इसको शामिल किया गया था। तो आप याद रखिएगा कि आईएनएस अरिहंत को पहली बार 2009 में पानी में उतारा गया था और 2016 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। उसी प्रकार से ये जो अरिघात है, पहली बार ये अभी ये डेट भी नहीं पूछेगा, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये अरिघात है, इसको नौसेना के बेड़े में इसको शामिल किया गया है।
थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ले क्या है। तो लंबाई है 112 मीटर, वजन 6000 टन है और एक बार में 50 दिन से ज्यादा पानी में रह सकता है। और पानी में इसकी गति है वो जानने लायक नहीं है, याद करने लायक नहीं है। आईएनएस अरिघात में जान लीजिए कि K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इसमें लगा हुआ है और जिसकी क्षमता ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अलावा K-4 बैलिस्टिक मिसाइल भी इसी पर आईएनएस अरिघात पर लगाया गया है। इसके पहले आईएनएस जो एरिहंत है, तो एरिहंत के बाद यह आईएनएस अरिघात है, वह दूसरा SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। और जान लीजिए कि यह गैर परमाणु हथियारों द्वारा हमला करती है। इसके विपरीत जो ये वाली जो है यानी आईएनएस अरिघात है, जो 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 पनडुब्बी है, परमाणु हथियारों से लैस है और इस पर 2 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हुई है। अच्छा, एक चीज यहां पर और हम बता दें, जानने वाली चीज है कि अच्छा बताइए कि जो भारत में जो न्यूक्लियर वेपन है यानी जो हमारे परमाणु हथियार हैं, तो वो किनके कंट्रोल में रहता है। मान लीजिए कि अभी किसी देश पर हमला करना हो, परमाणु हथियार चलाना है, तो ये डिसाइड कौन करेगा। तो उस स्थिति में हम आपको बता दें कि जो भारत का न्यूक्लियर वेपन है, जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं, और यह स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। यानी किसी देश पर अगर परमाणु हमला करना है तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट आदेश देंगे ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, तब जाके उस पर हमला होगा। एक और चीज यहां पे आप लोग याद रखिएगा, कम वजन का एक स्वदेशी टैंक जोरावर है, नाम रखिएगा इसका, याद रखिएगा जोरावर क्या है। तो कम वजन का स्वदेशी टैंक है। अच्छा, इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने। किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है। तो यहां पर एक और चीज आप लोग याद रखेंगे, क्या डीआरडीओ ने अकेले बनाया है, तो नहीं, डीआरडीओ ने अकेले नहीं बनाया है। तो डीआरडीओ में एक इकाई है, मतलब डीआरडीए का ही एक भाग है जिसका नाम है लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, है ना, द्वारा लार्सन एवं टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से, यानी डीआरडीओ के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है सीबीआरडीई। सीबीआरडीई यानी कि लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान तथा लार्सन एंड टूब्रो के सहयोग से इस जोरावर टैंक का निर्माण किया गया है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफी जरूरी है। एक सतह से सतह मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। सतह से सतह मार करने वाली, याद रखिएगा, सतह से सतह मार करने वाली का मतलब ये हो गया कि अगर दिल्ली में है और कहीं मान लीजिए कि दूसरे देश पर बम गिराना है, अगर इस्लामाबाद पर बम गिराना है, तो दिल्ली से यह मिसाइल चलेगा, इस्लामाबाद में जाके बम गिरा देगा, यानी सतह से सतह ये मार करने के लिए है। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। तो मिसाइल का विकास कौन किया है, तो डीआरडीओ ने किया है और यह अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल है, याद रखिएगा अग्नि से। और कितनी क्षमता है, 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और 17 टन यह वजन वाली यह मिसाइल है। और क्या है, नाभिकीय तथा परंपरागत हथियारों से लैस है और 800 किलोग्राम ये वजन ले जाकर किसी जगह पर गिरा सकती है। तो यहाँ पे याद करने के लिए क्या है, अग्नि 4 है, तो अग्नि 4 है तो इसका मारक क्षमता कितना है, तो 4000 किलोमीटर। बनाया कौन है, तो डीआरडीओ ने बनाया है, अग्नि श्रृंखला का मिसाइल है, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। नाभिकीय हथियार भी ये लेकर जा सकता है। जरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग जान लें। जैसे केजरीवाल हटे हैं, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आई हैं, नाम इनका याद रखिएगा, ये है आतिशी मार्लेना।
तो दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम याद रखिएगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये है ना 1952 से 1955 तक। और गुरमुख निहाल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक बार मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल। कभी गाहे बगाहे किसी परीक्षा में अगर पूछ दे तो ये सवाल यहाँ से निकल कर आ सकता है या सवाल पूछा जा सकता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इतना इंपॉर्टेंट शहर है दिल्ली, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए।